मच। और आज का क्लास मास्टर शिरोमणि और हमारे प्रिय मित्र और हमारे अपने भाई और जो साथ सपोर्ट दिया, शायद ये इससे आपको क्या कंफ्यूजन दूर हो सकता है। अगर फंसाने वाला होता तो अपने भाई को नहीं जोड़ता, सही है ना। मैं दूसरे को चुना लगा लगा अपना जेब में रख लेते पैसे, है ना। तो क्योंकि मेरा भाई रिएक्शन कर रहा है, तो एक ऐसे आदमी थे कि इनके बारे में बखान करूं तो शायद 1 घंटे लग जाए, है ना। क्लास उनके ये एक बन सकते हैं, एक फिल्म की जैसे स्टोरी बन सकता है, उसकी कहानी। वो ऐसे आदमी थे। मैं जितना खुशी डिक्शन में पोस्ट पाकर पैसे पाकर नहीं हूँ, उनकी मैं देखकर खुशी होता हूँ। इतना बदलाव है। वैसे बहुत सारा उसके आदत थी, गलत आदत थी, आज मैं अच्छा रास्ता में आ पाया। उसके बहुत सारा हुलिया, बहुत सारा ड्रेसअप, बोलने का स्टाइल और माहौल, संगत, एवरीथिंग उसको चेंज हो गया। तो मैं बहुत खुश हूँ उनसे। ऐसे फंसाने वाला तो अपने भाई को नहीं फंसाता, इससे आप पूरा क्लियर हो जाइए आप लोग। तो आज हम बात करेंगे फोकस के ऊपर कि जीवन में नॉलेज कैसे प्राप्त होते हैं और कैसे ज्ञानी बन सकते हैं आप लोग। हम उसके विषय किसी स्टोरी के माध्यम और स्टोरी के हिसाब से मैं कहूंगा। और उससे पहले मैं आप लोगों के बीच में परिचय भी हो जाऊं। मेरा नाम विजय कुमार मंडल, मैं नेपाल से बिलोंग करता हूं। जिला धनसा, अंचल जनकपुर, गाड़ी से चौक, विधायक नगर पिलका, वार्ड नंबर 6। देख सकते यात्रा काफी दिनों से है और ये चलता रहूंगा, हमेशा चलता रहूंगा। शायद जब तक धरती पर रहूंगा तब तक मैं डिएक्शन को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मुझे डिएक्शन क्या दिया है मुझे मालूम है। जो हमारा स्पॉन्सर जो इंडस्ट्री में जो मूल्य लाकर जो खड़ा किया, हमारे जो अपना ही गुरु और गुरु कहूँ, जो हमारे जो जिसको हिंदी में कहते हैं जीजा जी कहते हैं, है ना। हमारे नेपाली में बिनाजू कहते हैं, है ना। तो हमारे जो अपने जीजा जी जो डिएक्शन में लेकर आया, तो उनको जितने भी धन्यवाद कहूँ। और भला ही मेरा ऑफलाइन है, मेरा स्पॉन्सर है, मुझे बहुत सारा चीज है ना। वो हमारे लिए शायद वो हमारे रास्ता यहाँ तक को नहीं दिखा कर लाता तो डिएक्शन मुझे पता नहीं भी होता। और मैं एक लाइन भी मैं उनके लिए करना चाहूंगा, क्योंकि मैं डिएक्शन के जैसे आप लोग जैसे नखरा करा ना, मैं भी शुरू में बहुत नखरा किया। यहाँ तक का मैं देव सर को जो मैंने अलतिया में मिला था, तो मैंने उसको हुलिया देकर डिएक्शन में मैंने इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश किया। और जब इन्फॉर्मेशन पता लगा तो ये जोड़ने और जोड़ने वाले फंसाने वाला मुझे लगा, तो मैं बोला देव सर को, बोला मुझे डिएक्शन नहीं चाहिए। तो मुझे बार बार कॉल किया, तो मैंने नंबर ब्लॉक किया। तो देव सर भी कितना झूठ चालू था, हमारे बिनाजू को जोड़ा। अब बिनाजू सीधे बोला, एक ही वर्ड बोला कि मैं जीवन में कब कुछ बनना चाहता हूँ, मुझे साथ दोगे कि नहीं। तो आप बोला क्या बात कर रहे हो डिएक्शन का, सब बात करो, डिएक्शन के बात मुझसे मत करो। तो ऐसा मैंने कहा, तो मुझे तो बोला सिर्फ मैं बोला एक ही बात, वो एक ही बात बोला, तू जुड़ना चाहता है तो मुझसे बात करो और नहीं जो। तो बोला मेरे पास पैसा नहीं, पैसा था मेरे पास पैसा नहीं। तो मैंने उसको आईडी दिया, बोला तुमसे पैसा नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, सुन आईडी चाहिए। तो देखिए आईडी मुझे लिया, आईडी मैंने ज्वाइन किया और कुछ प्रोडक्ट दिया। तो मेरे डर से इधर अलतिया में नहीं है, ग्रैंड में आया और प्रोडक्ट लेकर उधरे से उधरे चला गया। तो प्रोडक्ट खाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने पहले से बहुत अच्छा फील हुआ। तो बोला आपके पास कोई और प्रोडक्ट है क्या, बहुत आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा था। तो बोला कार्ड बना कर नहीं दिया आपका, आप खुद अब लेकर ले जाओ। तो बोला मेरे पास गाड़ी भाड़ा नहीं है, मैं नहीं आ सकता। देव सर बोला क्या था, मेरा पास है पैसा, आप आओ मैं दूंगा पैसा। तो देखिए मैं कितना कंजर आदमी था, कितना कंजूस आदमी था। मैं शायद आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा। मैं यहाँ तक आने के लिए देव सर से उनके पैसा लिया था। सिर्फ क्लास में बैठा और वहां पर देव सर बहुत मोटिवेशनल बहुत सारा बातें कहा, फिर भी मैंने एक टिप या कुछ प्रोडक्ट लेकर के देव सर को चूना लगाकर चला गया। देव सर को उल्टे चूना लगाकर चला गया। और तब वो मैंने एक ही पॉइंट से मैंने बहुत सारा चीज से आदमी नहीं बदलता है, एक ही वर्ड से मैंने बदला। सिर्फ एक ही वर्ड मुझे जिंदगी बदल दिया है। मैंने धन कुमार बीके को क्लास किया, दोहा में क्लास किया और पूरा 1 घंटा पीछे बैठकर मैंने कुछ कहकर देखा था, ये है डिएक्शन, बहुत बड़े बड़े बात बोलते थे आदमी। तो मुझे समझ में नहीं आया, बस इतना समझ में आया कि डिएक्शन पे इनकम लिखा ना, तो मैंने सिर्फ पूरा मीटिंग में 0 गिनती करता रहा। यार डिएक्शन से पैसा, तो मैं तो पैसा कमाना है, तो मुझे डिएक्शन से मुझे भी पैसा चाहिए, है ना। मैंने हेल्थ प्रोडक्ट मुझे फायदा किया था, फिर भी मुझे विश्वास नहीं है। अपने फंसाने वाली बात पे जीजा को चुनाव लगाई दिया, देव सर को चुनाव लगाई दिया, तो आप क्या जाता है ना। मेरा अपना देव सर दिया ही नहीं, है ना। मेरे को ये मन में डर था, मन में जब इनकम की बात किया ना, तो सिर्फ मुझे पता लगा कि डिएक्शन से पैसा आता है, तब मैंने फोकस किया।
और तब से मैंने आज तक रुका। तो मैंने फोकस किया कैसे? जैसे बहुत आदमी आपने देखा होगा, पढ़े वाला व्यक्ति जैसे ऐसे इस तरीके से एक वो होता है, क्या होता है, शीशा होता है। इस शीशा में जो है ना, ऐसा दूर से देखता है तो बड़ा बड़ा अच्छा देखता है ना, पावर सी वाला शीशा, वो जो डॉक्टर लोग जो ऐसा शीशा लगा जो आंख चेक करता रहता है, कुछ चेक करता रहता है, तो लेंस इसका क्या कहता है, लेंस कहता है ना, हाँ पावर लेंस कहता है। तो ऐसा लेंस होता है। तो ये लेंस से आपको क्या संदेश होता है? जब मानिए इनके पास, मेरे पास ये लेंस है, तो कितना आदमी को पता है कि लेंस से आग लग जाता है? बहुत आदमी को पता है कि आग, उस लेंस से आग लग जाता है। तो आग लगाने के लिए क्या करना पड़ता है? धूप में रख करके, धूप में जैसे हमारा एक, मानिए हमारे पास एक पेपर है ना, ये पेपर है, तो क्या ये इसको आग लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके और उसके अंदर से रखना पड़ेगा। तो इसमें 3 चीज का जरूरत पड़ेगा। पेपर, आग लगाने के लिए पेपर का जरूरत पड़ेगा, लेंस का जरूरत पड़ेगा और सूर्य का जरूरत पड़ेगा। 3 चीज का जरूरत पड़ता है। सही है बात? अगर हम उस लेंस को ऐसा करेंगे तो आग लग सकता है, अगर लेंस को ऐसे ऐसे करेंगे तो आग लगेगा, ऐसा करेंगे तो आग लगेगा, एक जगह रखने से आग लगेगा। तो हमारे कहने के मतलब जो 3 चीज का जरूरत है, पेपर का जरूरत है, लेंस का जरूरत है, धूप का जरूरत है, उसमें भी सबसे, अगर 3 चीज होते हुए भी अगर उस लेंस को ऐसे ऐसे करेगा तो आग लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? लगेगा ना। जैसे आप रिएक्शन में कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं, कभी इधर तकते हैं, कभी उधर तकते हैं, तो क्या आपको लगता है रिएक्शन होगा? सिंपल नहीं होगा ना। जैसा कभी हम गया मूवी देखा, कभी गया फिल्म देखा, कभी गया इससे मिले, कभी उससे मिले, और मन हुआ तो किया, मन हुआ तो नहीं किया, तो क्या सक्सेस हो जाएगा? नहीं हो। उसके मतलब क्या है? लेंस की तरह एक ही जगह टिकना पड़ेगा, एक ही जगह टिकना पड़ेगा। अगर एक जगह टिक गया तो पेपर को जला सकते हैं। तो हमारे कहने के मतलब यह है कि फोकस जीवन में कामयाब है। मैं भी रिएक्शन जुड़ा, कुछ दिन जुड़ा, किस दिन चूना लगाया, ठक ठक करे खाया। मैंने जब सिर्फ 0 गिनती किया तो फोकस किया। यही फोकस मुझे यहां तक सफल है। फोकस में बहुत पावर है। अब माने अगर किताब पढ़ रहे हैं, कोई बीच में अगर पूरा एक चैप्टर पढ़ लिया, अब बीच बीच में टोक दे रहा है, तो आपका क्या होगा? ध्यान भटकेगा। मैंने एक उससे मतलब आपने गूगल बॉय जो क्या है वो इंडिया में जो क्या नाम है, जो बहुत सारा वीडियो वगैरह इसको वीडियो से बनाता है, कौटिल्य पंडित जो है, मैंने बहुत बड़ा वर्ड सीखा। तो विवेक बंद्रा उससे सवाल किया, कौटिल्य तू इतने बड़ा जो दुनिया का सारा रिकॉर्ड रखता है, तूने पढ़ाई कैसे करता है? तू खेलता नहीं है क्या? कैसा पढ़ता है? तुम दुनिया को क्या संदेश देना था, बच्चे को क्या संदेश, कैसे पढ़ता है? तो वो उसने, कौटिल्य पंडित ने क्या कहा कि सब मैं जिस समय मैं पढ़ता हूं ना, फुल्ली पढ़ाई करता हूं, मैं खेलता हूं, नॉर्मल बच्चे की तरह मैं भी रहता हूं। जब जिस समय मैं पढ़ाई करता हूं ना, तो जब तक मेरे पढ़ाई से मन नहीं भरता है तो उठता भी नहीं। इसका मतलब है कि वो जब समय पढ़ाई करता है ना, तब उसको फोकस रहता है पढ़ाई, तो पूरा वो चीज उसको दिमाग में घुसता है ना, दिमाग में घुसता है। तो हम लोगों को भी, अगर आप रिएक्शन कर रहे हैं, आप सक्सेसफुल व्यक्ति को मत छोड़ दीजिए। सक्सेसफुल व्यक्ति है, आप कभी क्लास आता है, कभी वॉइस नहीं डालता है, कभी क्लास आता है, तो कामयाब बनेगा, उसको पैसे आ रहा है। जैसे कहा ना, 7 आदमी है ना, अगर 7 आदमी में से अगर 2 से निकल भी जाए तो उसको फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर 2-3 दिन वो क्लास नहीं भी आएगा तो उसको फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसने एक नेटवर्क बना चुका है। तो ग्रेट लीडर नहीं करे तो आप क्यों नहीं करते? ग्रेट लीडर जैसे आप तो बना नहीं है, तो आप क्यों फोकस कर रहे हैं? तो इसका हमारे कहने की मतलब कि फोकस मस्ट इंपोर्टेंट है सक्सेस का राज। जैसे एक एग्जांपल और कहूंगा, आप ये कहें कि ये कैसा हो गया, एक ऐसे जैसे एक सुई हो गया, चलो ये सुई हो गया है ना, ये सुई हो गया, समझो ये सुई हो गया, एक यहाँ पर एक धागा हो गया। ये सुई को और धागा को हम संपर्क में करेंगे तो क्या हम सुई को धागा फंसाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके अंदर डालना पड़ेगा।
उसके अंदर घुसाएगा तो घुसेगा। तो अगर हम सुई को ऐसे ऐसे हिलाएंगे तो धागा घुस पाएगा नहीं। उसके लिए सुई को एकदम बैलेंस करना पड़ेगा, तब अंदर छिलेगा। अगर हम सुई को ऐसा हिलाएंगे तो उसमें धागा छिप पाएगा नहीं। तो हमारे कहने के मतलब ये भी है कि आप अगर इधर उधर भटकोगे, आओगे जाओगे, ऐसे हिलोगे डोलोगे, तो आपको दिमाग में घुसेगा नहीं घुसेगा। तो ये इसका कहने के मतलब ये है कि आपका फोकस और संतुलन आपको रखना पड़ेगा। कुछ भी सीखने के लिए, दुनिया का कोई भी चीज अंदर घुसाने के लिए, ग्रहण करने के लिए, अंदर जो आपको चाहते हो कि मैं जीवन में कुछ करूं, तो आपका फोकस अस्थिर और फोकस होना बहुत जरूरी है। यही चीज है जीवन का सबसे मंत्र, सक्सेस का राज यही है। तो यही चीज बहुत आदमी के साथ होता ही नहीं। करना तो चाहता है, मैं करूंगा और चलते भटक जाता है कि जितने भी किए हुए बात फिर वो भूल जाता है। मतलब इधर से सीखते जाते, किसी से भूलते जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हमारा फोकस में ही कमी कमजोरी होता है, इसीलिए नहीं होता है। क्योंकि मैंने एक ही बात मैं कहूंगा, जो चीज का मैंने आज तक का वो चीज का मैंने अध्ययन करता हूं, शायद मेरे से गलती नहीं होता, वो बात नहीं, मेरे से भी होता है, फिर भी मैं फोकस करके यहाँ तक का मैंने सफर तय किया हूँ। शायद आपके साथ क्यों नहीं हो रहा है? आपके पास एजुकेशन भी है, पढ़ाई लिखाई भी है, डिग्री भी है, किसी को लिख कर भी बता भी सकते हो। मेरे पास तो वो भी नहीं। तो हमने क्यों किया, हम क्यों किया, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो जान तो सकते हैं। मैं बता तो सकता हूं, कैसे तो सकता हूं। तो आपसे क्यों नहीं हो रहा है, इसका मतलब किसी में कमी मत निकालिए। वो अपना आप में कमी ढूंढिए कि दुर्गा सर कर सकता है, विजय सर कर सकता है, ग्रेट लीडर, बड़े बड़े आदमी कर सकता है, तो मेरे से क्यों नहीं हो रहा है। इसकी मतलब किसी में कमी निकालेंगे ना, तो खाली कमी निकालने वाला दिमाग निकलेगा आपका। ग्रेट सर ये नहीं करता है, मेरे लिए वो हेल्प नहीं करता है, उसको नहीं गाइड करता है। भाई उसके लिए गाइड नहीं करता है सर जी, तो आप खुद गाइड करने वाला व्यक्ति बन जाइए ना। बस क्योंकि जिस समय मेरे को यहाँ पर मैंने स्टार रूबी था, हमारे कामेश्वर सर भी चला गया, देव नारायण सर भी चला गया, मैंने पीएस सर की जाकर पूछा, हमारा ग्रेड सब चला गया, मैं कैसे अब आगे बढ़ूंगा, मेरा ऑफलाइन कोई नहीं। अभी भी मैं यहाँ पर कतर में, क्या मैं एजुकेटेड स्टार्टअप, मेरे से ऑफलाइन कोई नहीं, आप लोग देख रहे हैं कोई है, फिर भी हम लोग क्यों हैंडल कर रहे हैं, क्यों चला रहे हैं टीम को। रिएक्शन उस ऑफलाइन के लिए नहीं, हमारे लिए रिएक्शन वो हम करेंगे, हम उसके निर्भर करेंगे। दुर्गा सर फ्रीडम हो रहा है, मैं फ्रीडम हो जाऊंगा, कल आप रहोगे, तो मेरे घर पर जियोगे, तो आप अपने घर पर कब जियोगे। क्योंकि हमको जो पीएस सर को मैंने कहा, सर मेरा अपना तो कोई नहीं, कामेश्वर सर भी चला गया, देव सर चला गया, तो मैं आप क्या करूं। तो बोला खुद कामेश्वर बन जाओ, खुद देव बन जाओ, उसके पीछे क्यों रोता है, बन जाओ, हम है ना आपके साथ। तो मैं गर्व से कहूं, किसी के भरोसे मत जिए, वैसा जिस व्यक्ति के भर पर जी रहे वैसा व्यक्ति खुद बन जाएगा। और वही चीज है ये लेंस की तरह, सुई की तरह फोकस की। तो इसीलिए कहता हूं दोस्त, किसी ने फूल कहा है, पैरों का फूल बोले गले की फूल से, पैरों के फूल बोले गले की फूल से, मैं भी फूल तू भी फूल, मैं पैरों में कि तू गले पर। तो वो कहा, किसी क्या कहा, गले के फूल कहा, पैरों को फूल से। सचमुच में तू भी फूल मैं भी फूल। मैं गले पर पहुंचने के लिए अपने सीने पर सुई का वार बर्दाश्त किया, तो आज मैं किसी को गले का हार बना। तो सचमुच में आप भी इंसान, वो भी इंसान, वो एजुकेटिव डायमंड क्यों, डबल डायमंड क्यों, डायमंड क्यों, उसके पास टीम है क्यों, इंसान तो है, वो भी इंसान, वो आप भी, आपके पास टीम नहीं, उनके पास टीम क्यों है। तो उसने दर्द बर्दाश्त किया, धूप बर्दाश्त किया, ड्यूटी से आया थका हुआ, फिर भी क्लास तक आया। आपने कहा सर मैं तो आज ओवर टाइम किया हुआ, थक गया हूं, मुझे बॉडी काम नहीं करता है, सर मुझे जुकाम लगा है। मगर वो व्यक्ति, उसके साथ भी वही हुआ, उसने किसी के साथ बहाना नहीं किया, उनके साथ फोकस था, मुझे गोल था कि मुझे अचीव करना है, मुझे पाना है। वो दर्द को, पेन को बर्दाश्त किया, और जब पेन को बर्दाश्त किया तो वो कामयाब बना। आपने करना नहीं चाहता। सक्सेस का सूत्र सब यही है। बहुत आदमी बहाना ही हर वक्त किसी में कमी ढूंढता है। जैसे दुर्गा सर एक बहुत बड़ा पॉइंट कहा, हर दिन क्लास में ही जाता है, मैं क्यों करूं, हर दिन तो वही बात होता है। अब मैं कहूंगा
शायद बहुत कड़वी बात है। हर दिन पापा कहते हैं तो क्या हम पापा कहना छोड़ देंगे? हर दिन मम्मी कहते हैं तो मम्मी मम्मी तो हर दिन कह रहे हैं, क्या हम कहना छोड़ देंगे? क्या हमको जन्मदाता है तो करना ही पड़ेगा। डिएक्शन हमारा सूत्र है, जीवन के एक सूत्र है, कामयाबी यहाँ से पा सकता है। तो हर दिन, अब क्या हर दिन हमने कहा पढ़ लिया तो क्या वही चीज हम अपने बच्चे को नहीं सिखाएंगे? सिखाएंगे, क्योंकि हर दिन वही चीज है। तो हर दिन वही कहने के मतलब यह है कि वो चीज आपको कंफर्स हो जाएगा। आपको ऐसा कंफर्स करना है कि पढ़ना उल्टाने का आपको जरूरत नहीं पड़े। ऐसा आप ज्ञान डिएक्शन के अर्जन कीजिए कि वो P1, P2, P3 कोडे के बारे में एनी हाउ डिएक्शन का सारा पी जाएगा। मतलब किसी फील्ड में कहीं पर भी हो तो आपको डर ना लगे। अगर जिस दिन आप एक ही सांस में 10-20 कोडे का नाम कह देते हैं तो शायद मैं आपको कोडे का अध्ययन किया है। एक ही सांस में आपको बहुत सारा बातें अगले इंसान को बोलते अब जैसे मानो है कहीं पर पुलिस पकड़ा तो जो निडर होता है वो दर बोलता ही रहता है, और जो झूठ बोल रहा है तो हुचुक का बोलता है, कहीं रुक का बोलता है तो पुलिस क्या समझ जाता है ये झूठ बोल रहा है। और फटाफट बोलता है तो उसको फोकस, उसका पढ़ाई किया जाता है कि आदमी सही बोला है, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है। तो हमें भी अगर हमारे पास कॉन्फिडेंस फोकस रहेगा तो हम लोग डरेंगे नहीं। जैसे हिचकिचाया तो थुथुर के क्लास किया है उसने, हमको चप देता है, हम टूट जाते हैं, तो वहाँ होता है कि हमको बिगाड़ दिया, हमको कह नहीं पाया, हम समझा नहीं पाया, वो आपको तोड़ देते थे। बोलता है रिएक्शन मेरा बस की बात नहीं, प्रॉब्लम यही सब। तो मेरा देखिए यहां तक का जो भी लीडर सफर तय किया है तो कभी भी समस्या सबके पास आता है, प्रॉब्लम सबके पास आएगा। कि आज नहीं, जिस पर जग हंसा है, इतिहास को पन्ना उल्टा कर देखिए, वही व्यक्ति जाकर इतिहास रचा है। तो आप रिएक्शन सबकी बस की बात नहीं है, और रिएक्शन करे तो सबकी बस की बात है। कामयाब हर व्यक्ति नहीं हो सकते, मगर चाहे तो कामयाब हर व्यक्ति हो सकते हैं। मगर आप बहुत भाग्यमानी हो कि रिएक्शन आपको मिला है, और आदमी को क्यों नहीं मिला है? मिल सकता था, और आदमी को मिल सकता था, तो आप ही को क्यों मिला है? आप ही को क्यों चुना है? शायद आप जीवन में कुछ कर सकते थे। मतलब करने वाले व्यक्ति हो आप। अगर यहां से छोड़ देते हो तो भगौड़ा बन जाओगे। अगर शायद यहां पर कामयाबी है, यहां तक का सफर आपने तय कर दिया है, शायद जितना समय वापस लौटने में लगेगा उतना ही समय कामयाबी में भी लगा दो, कामयाब हो सकते हैं। एक ही बात मैं कहूंगा, बहुत सारे ऐसे बातें हैं, तो मैं आप लोग रिएक्शन में बहुत सारा दर्द होगा, नहीं होगा वो बात नहीं है। मैं मानता हूं आसान नहीं है, मगर मुश्किल भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ग्रेट लीडर सबने करके वहां पर दर्द हो रहे हैं, इसकी मतलब है आपको परीक्षा हो रहा है। कहीं पर ठुकरा रहे हैं तो आप, जैसे मानो कोई गेम है, अगर गेम खेल रहे हैं, अगर आपको वहां पर पेन हो रहा है, आप हार गया, तो इसकी मतलब है प्रैक्टिस में अभी कमी है। अगर हम नेपाल देश का खिलाड़ी हो, इंडिया देश का खिलाड़ी, अगर दोनों को मैच हो जाए, अगर नेपाल हार जाए, इसकी मतलब उसने ज्यादा प्रैक्टिस किया है, नेपाल कम प्रैक्टिस किया है। अगर नेपाल भी जीत जाए तो इंडिया को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर शायद आप किसी को कह रहे हो, बता रहे हो, अगर आप उनको कह नहीं पाते हो, जोड़ नहीं पाते हो, तो उसमें कमी मत निकालिए, अपना आप में कमी में निकाले कि मैं इसको क्यों नहीं जोड़ पाया, कि क्यों नहीं बता पाया, क्यों उसको समझा नहीं पाया। अगले में कमी निकालने लग जाओगे तो वही कमियां निकालते निकालते आपको नीचे गिरा देगा। अगर अपने आप में कमी निकालोगे, सवाल करो उनसे कि जो व्यक्ति कामयाब है। सर मैंने एक व्यक्ति को कहा, मैंने ऐसा सवाल किया, वो आदमी नहीं माना, प्रॉब्लम है क्या? तो वो व्यक्ति तो किस तरीके से बताया, आप शुरू से बताओ, क्या क्या कहां से शुरुआत किया और कहां पर एंडिंग किया, तो वो कमी आपको लीडर निकाल कर देगा। ये पॉइंट आपको नहीं बोलना चाहिए, एक पॉइंट वहां पर ऐड करना चाहिए। तो दूसरा बार फिर से ट्राई करो, क्या जाता है, बताने में थोड़ी पैसा लगता है। क्यों, आप तो अच्छी चीज बता रहे हैं तो डरते क्या है? ये बहुत बड़ी चीज है। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं। तो आप लोग जो बहुत अच्छे से क्लास को चलाए और क्लास को बहुत अच्छे से आप लोग इंफॉर्मेशन दिया,
आप बहुत बेहतरीन बेहतरीन तरीके से आपने कहा। और यहाँ पर कोई किसी का ऑफलाइन नहीं, कोई किसी का दबाव नहीं, कोई किसी का भेदभाव नहीं है, सब एक भाई भाई है ना। और यहाँ पर कंपनी में जाते हैं, जैसे जिस तरीके से कंपनी में जाते हैं तो वहां का अकेला एक पत्थर है मिल जाए तो अमारत है, अकेला एक धागे है मिल जाए तो चादर है, अकेला एक बूंद है तो मिल जाए तो सागर है, अकेला एक मेंबर है मिल जाए तो क्राउन है। अकेला कुछ भी नहीं कर सकते, अगर हम 10 एक उंगली से कुछ भी नहीं कर सकते, और यही 5 उंगली को अगर मिल जाए तो कुछ भी हो सकता है। तो हमें सबको मिलकर चलना है, और यही दोस्ती, यही प्यार, यही मोहब्बत हमें कामयाब बना देगा। अब कल के दिन में कोई यहाँ पर सब दिन के लिए रहने नहीं आया। अगर हम सभी दोस्त रहे और फ्रेंड रहे, ऐसे हमारे दोस्ती रहे, तो कल हम चला जाएंगे, कल दुर्गा सर चला जाएगा, कल और कामयाब व्यक्ति, जैसे आप कहते हैं, बहुत आदमी कहते हैं फ्रीडम फ्रीडम, तो फ्रीडम होएगा तो हम तो जाएंगे। तो हम तो हुआ, आप क्यों नहीं हुआ? तो कल के दिन में हम चला जाए। आज हम जितने सपोर्ट हम कर सकते हैं, कल के दिन में मेरे जगह आप आओगे, तो एक दूसरे से ऐसा ही सपोर्ट करना है, मिलकर चलना है। कल के दिन में हम नहीं तो हमारे आदमी को आप हेल्प करें, आपका आदमी को हम नेपाल में रहेंगे तो हम हेल्प करें, ऐसा मिलकर चलना है, कंधे से कंधे मिलाकर चलना है। और इतना ही करके आप लोगों मास से विदा करना चाहूँ। हस्ता गुड मॉर्निंग डिक्सन, बाय बाय, आई लव यू। और वही चीज मैं एनर्जी देखना चाहता हूँ। 1 2 3 कहेंगे तो वाव करना है। 1 2 3